क्या तुम जिम जा रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या फिर हर बारी वही बोरिंग रूटीन रिपीट करते हो और प्रोग्रेस रुक जाती है? अगर तुमने भी ये फीलिंग एक्सपीरियंस करी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अपने जिम का नया रूटीन बना सकते हो जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, तुम उस रूटीन से बोर नहीं होगे और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें रिजल्ट 100% मिलेंगे। उसके लिए 5 टिप्स बताने वाला हूँ और पांचों टिप्स अपने पास कहीं लिख कर रख लेना। और लास्ट वाली टिप तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने उसे फॉलो कर लिया तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो जिम बिगिनर टिप्स। सबसे पहला स्टेप है अपना गोल समझो कि तुम्हारा गोल क्या है, क्योंकि जिम रूटीन तभी इफेक्टिव होता है जब तुम्हें पता हो कि तुमने करना क्या है। फैट लॉस करना है, मसल गेन करनी है, एंड्योरेंस बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है। हर गोल के हिसाब से वर्कआउट का स्ट्रक्चर अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर गोल फैट लॉस है तो डाइट के साथ साथ मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करने पे फोकस करेंगे। मसल गेन करने के लिए हैवी वेट लिफ्ट करेंगे और सेट्स के बीच में रेस्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे। गोल क्लियर नहीं होगा तो कितनी भी मेहनत कर लो कोई फायदा नहीं है। दूसरा स्टेप है करंट फिटनेस लेवल को समझना। बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट या वर्कआउट करते हो काफी टाइम हो गया है, रूटीन उसी के हिसाब से डिजाइन होता है। जैसे कि बिगिनर्स के लिए फुल बॉडी वर्कआउट सबसे बेस्ट है, जिससे पूरी बॉडी का बैलेंस डेवलप होता है। अगर तुम इंटरमीडिएट हो तो तुम पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, और अगर वर्कआउट करते हो काफी साल हो चुके हैं तो तुम डाइट के साथ साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करो। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए तुम ट्राई करो कि अपनी हर एक्सरसाइज में हर हफ्ते 1 से 2 किलो वेट बढ़ाओ। अगर नहीं बढ़ा पा रहे तो तुम रेप्स ज्यादा निकालने पे फोकस करो। तीसरी टिप है अपने रूटीन में हमेशा वैरायटी लाना। इसका मतलब है कि हर 6 से 8 हफ्ते के बाद अपना रूटीन चेंज करो। ये मसल्स को नए चैलेंज देता है और मसल को शॉक करता है, जिससे मसल्स ग्रो होती हैं। क्योंकि अगर हमेशा वही एक्सरसाइज, वही वेट, उतने ही रेप्स करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मसल्स उसे बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है और तुम्हारी प्रोग्रेस वहीं रुक जाएगी। इसलिए वर्कआउट को थोड़ा चैलेंजिंग बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो। अपने पास कहीं लिख कर रखो कि तुम किस एक्सरसाइज में कितना वेट उठा रहे हो और कितने रेप्स निकाल रहे हो, और अगले हफ्ते उससे ज्यादा वेट लगाओ। अगर ज्यादा वेट नहीं लग पा रहा तो ज्यादा रेप्स निकालो। चौथी टिप है रेस्ट और रिकवरी पे फोकस करो, लेकिन बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं। देखो, जिम जाके एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेस्ट और रिकवरी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं करेगी तो इंजरी का रिस्क बढ़ जाएगा और तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। हर हफ्ते कम से कम 1 से 2 दिनों का रेस्ट दो अपनी बॉडी को, और उसी के साथ अच्छी नींद लो और हेल्दी खाना खाओ, जिससे तुम्हारी बॉडी और अच्छे तरीके से रिकवर करेगी। अब आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टिप, और अगर ये टिप तुमने फॉलो कर ली ना तो भाई तुम्हारी बॉडी पूरे तरीके से बदल जाएगी। अपने लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन को जिम रूटीन के साथ मैच करो। अगर तुम जिम में 2 घंटे तक पसीना बहा रहे हो लेकिन डाइट के नाम पे तुम फास्ट फूड खा रहे हो तो भाई प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं होगी। तो एक हेल्दी डाइट फॉलो करो जिसमें तुम्हें अच्छी क्वांटिटी में कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स मिले। हाइड्रेशन पे भी ध्यान दो, दिन का 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो। और अगर लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है तो भाई उसे मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम पूछोगे कि स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा, तो भाई मैं बताता हूँ कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ। देखो, मैं हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन जिम जाता हूँ और 2 दिन में क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम भी क्रिकेट खेलने जाओ, जो भी स्पोर्ट्स तुम्हें पसंद है तुम वो खेलो, लेकिन वीक में 1 से 2 दिन खुद को किसी भी आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। इस टिप को